Assalamu alaikum friends, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. We have discussed many things about mathematics, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि फ्रैक्शन कैसे होती है, आप लोगों के बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है, डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है एंड सो ऑन. बहुत सारी चीज़ें देखी और स्टेप बाय स्टेप हम लेके चले. और अब हम लेक्चर सीरीज़ के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं 16 लेक्चर और डेसिमल एंड परसेंटेजेस का ये कॉन्सेप्ट है. और मैं आप लोगों को एक बात कैटेगोरिकली बता दूं कि ये जो सीरीज़ है, जिस बच्चे ने ये सीरीज़ देख ली पूरी, उसके मैथमेटिक्स में चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे पंजाब सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बलूचिस्तान हो या कोई भी हो, या आपके जीएसटी पीएसटी या एसटीएस 5 to 15 चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर 85% से अबव स्कोर आएगा इंशाअल्लाह ताला, अगर जो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो फॉलो करेंगे तो. ठीक हो गया. तो हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेके चले हैं, क्योंकि यूट्यूब और जो भी हमारे पास बुक्स हैं उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें हैं इधर उधर. तो हम लोगों ने एक सीक्वेंस रख के चले हैं. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल से. ये एक फ्री लेक्चर होगा उस पेड सीरीज़ का जो कि हम लोगों ने यूट्यूब पे स्टार्ट की हुई है. 16 लेक्चर जो है ये फ्री है, उससे पीछे जो हैं वो पेड स्टूडेंट्स के लिए हैं. वो आगे भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं. अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन करना हो तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा असिस्टेंट आपको डिटेल दे देगा. तो आप लोगों के पास 16 लेक्चर है डेसिमल का. तो डेसिमल के अंदर प्लस हम लोगों ने सीख लिया था, माइनस और मल्टीप्लीकेशन भी सीख लिया था, डिवीजन भी सीख लिया था. पर डिवीजन के अंदर हम और डिटेल में जाएंगे क्योंकि ये परसेंटेज के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से एक ग्लांस दे दूं कि किस तरीके से होता है. तो प्लस और माइनस के अंदर डेसिमल जब भी आ जाए तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास सवाल है 3.5 प्लस 2.6, तो मैंने क्या करना है, 3.5 लिखना है और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल देना है और 2.6 लिख देना है. तो डेसिमल की पोजीशन हमेशा ऊपर वाले डेसिमल के साथ होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होगी. आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी. इसके एक और एग्जांपल ले रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है 3.5, फिर प्लस है 22.6. तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 3.5 22.6 ऐसे लिखेंगे. आई होप चीजें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी. ठीक हो गया. तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी इसको इस तरीके से सॉल्व करना है. आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख लें तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आसान है. फॉर एग्जांपल हमारे पास सवाल आता है कि आया है कि 3.67 मल्टीप्लाई बाय 2.55 मल्टीप्लाई करें. तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप लोगों ने ये डेसिमल भूल जाने है ही नहीं. जैसे आप लोगों ने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है. कैसे, 36.367 लिखना है, 255 जो भी वैल्यूज हों उनको नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे आप लोग करते हैं वैसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक हो गया. और जो आंसर आए आप लोगों के पास, जो भी आंसर आए उसको ये ट्रिक फॉलो करनी है कि डेसिमल कहां लगेगा. सवाल ये था तो आपने काउंट करना है कि डेसिमल ऊपर वाली वैल्यूज में कहां पर है. तो 1 2 के बाद यहां पर है 1 2, तो टोटल हुए 4. तो 1 2 3 4 डिजिट्स बाद डेसिमल है. तो यहां पर भी जो आंसर होगा उसके 1 2 3 4 डिजिट्स बाद में डेसिमल दूंगा और वही आंसर कंप्लीट होगा. जो भी आंसर होगा आगे भी होंगे ये वैल्यूज, पर 1 2 3 4 डिजिट्स बाद. अगर इधर डेसिमल नहीं होता और यहां पर होता तो सिर्फ मैं 2 डिजिट्स बाद देता. आई होप डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. आगे हम लोगों के पास आती है डिवीजन, जो कि थोड़ा सा हमें तंग करती है. तो डिवीजन को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि 2.16 डिवाइडेड बाय 0.6 हमारे पास वैल्यू है. इसको कैसे सॉल्व करोगे. देखो सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, पर जो मेथड अब मैं बता रहा हूं उससे 2 से 3 सेकंड के अंदर आप लोगों का आंसर निकल आएगा, चाहे वैल्यूज इतनी ही खौफनाक क्यों ना हो. अब देखो कैसे. देखो यहां पर 2.16 लिखा हुआ है. तो 2.16 को मैं कैसे लिख सकता हूं मैथमेटिक्स में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 216 सेम लिखा. डेसिमल हटाने के लिए मैं डिवाइड करूंगा, जितने डिजिट्स हैं 1 2 डिजिट्स हैं उतने ही नीचे 0 लगा दूंगा 1 के बाद. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 216 को सेम लिखा, मल्टीप्लाई किया 1/100 से, क्योंकि ये वाला 100 अगर मैं उधर निकाल के मल्टीप्लाई कर दूं तो बात एक ही है. तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि 216 को मैं एक इस तरीके से लिख सकता हूं और एक इस तरीके से लिख सकता हूं. बहुत आसान है. अगर यहां पर 1 2 वैल्यूज और होती, यहां पर 266 होता तो मैं यहां पर 4 0 देता. ठीक है, पर यहां पर डिजिट के बाद दो हैं सिर्फ, तो मैंने यहां पर सिर्फ 2 ही जो जीरोज हैं वो दिए. क्यों, डेसिमल के बाद जितने जीरोज होंगे उतने नीचे आ जाएंगे. ये आ गई समझ में. अब देखो नीचे वाली वैल्यू भी है 0.6. तो जो नीचे होती है वैल्यू उसको मैं
1/0.6 लिख सकता हूं ना, ठीक हो गया, 1/0.6 लिख सकता हूं, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/0.6 मल्टीप्लाई बाय 2.16 डिवाइडेड बाय 1। समझ में आ रही है? तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर बन जाएगा? यही बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, और इसका मतलब होगा 10 डिवाइडेड बाय 6, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10। समझ में आ रही है? सिर्फ अगर ये चीज समझ में आ गई ना, वीडियो दोबारा देख लेना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी। आगे भी समझा रहा हूं, कोई मसला नहीं, आराम से रिलैक्स होकर समझो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्यों लिखा 10? क्योंकि डिजिट के एक के बाद 0 था, तो यानी कि अगर नीचे होगा डिजिट पॉइंट्स में, तो उसकी वैल्यू ऊपर, यानी कि जो उसका जीरोस लगेंगे ऊपर लगेंगे, और ऊपर होगा तो नीचे लगेंगे। यानी कि डिनोमिनेटर में होगा तो नॉमिनेटर में जाके आप जीरोस दोगे, और डिनोमिनेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में जाके दोगे, रिवर्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, 0। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 216 सेम लिखा डिवाइडेड बाय 6। अब ये जो डिजिट्स मैंने समझाए थे, मल्टीप्लाई किया ऊपर 10 से, क्योंकि मैं इसका जो 10 था वो उधर ले गया, और इसका 100 इसके 2 डिजिट्स इधर ले गया। ठीक है, ये 0 0 से चला गया। समझ में आई बात? अब इसको सॉल्व मत करना, अभी फिलहाल इस वैल्यू को सॉल्व करो। तो 6 1 6, 6 2 6 3 18, 3 इधर गया, तो क्या बचा इसके अंदर? 6 तो मेरे पास क्या आंसर आया? 36/10। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो मैं ऊपर पॉइंट ले आ जा सकता हूं, तो 3.6। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट वापस इधर शिफ्ट हो गया। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं ताकि और समझ में आए। दूसरा सवाल है 0.6017 डिवाइडेड बाय 1.1। अब देखो, अगर इसको ऐसे अपॉन में लिखूंगा फ्रैक्शन में तब भी सही है, अगर डिवीजन का साइन होगी तब भी इसका ये मतलब होता है कि डिवीजन का मतलब अगर ऐसी साइन है तो मतलब उसके नीचे लगा हुआ है। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, और रिकॉर्ड भी हो रही है वीडियो, और अल्लाह ताला करम करे आप लोगों को इस इल्म से आपके पेपर्स के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। तो हमारे पास वैल्यू है 0.6017। तो ऊपर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, नीचे कितने हैं? 1। तो मैं इसको सेम लिखता हूं। देखो यहां पर 0 पॉइंट के बाद पहले 0 है, तो अगर 0 है तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। अगर इसके आगे 2 3 लिखा हुआ होता तब मैं पूरी वैल्यू लिखता। अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो मैं ऐसे लिखता 206017, पर यहां पर 0 है तो 0 के बाद वैल्यू वाली लिखूंगा मैं, 6017 डिवाइडेड बाय 11। अब इसके जीरोस कहां गए? 1 2 3 4, तो मैं नीचे लिखूंगा 1 2 3 4, इसके कितने हैं? 1, तो मैंने लिखा 10। यहां तक आ गई समझ में बात? 0 0 से गया, यहां पर 3 जीरोस बच गए, एक तो कट गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है? 11 1 11, 11 5 55 होता है, 5 इधर चला गया, 11 4 44 होता है, क्या बच गया उधर? 7, 11 7 77 होता है। तो मेरे पास क्या आंसर आया? 547 मल्टीप्लाई बाय 130। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 547 डिवाइडेड बाय 30। और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितने नीचे जीरोज होंगे ऐसे उसको आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहां पर आपने पॉइंट लगा देना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.547, यही आपका आंसर है। देखो 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगाया, यहां पर मैंने 0 देना पड़ेगा, अगर ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। 0.547 आपका आंसर है। 0.547 लिखें या 0.547 लिखें, बात एक ही है। तो 0 लगा लो तो अच्छी बात है, पर 0.547 इसका आंसर आ गया। आई होप चीजें क्लियर हो रही है। एक और सवाल करते हैं ताकि और समझ में आए बात। सवाल है 3.5308, कितना खौफनाक है, डिवाइडेड बाय 0.13। क्या सवाल है? सवाल है 3.5308 डिवाइडेड बाय 0.13। तो इसका क्या है अब देखते हैं। पॉइंट लगे हुए हैं 1 2 3 4 के बाद, तो सेम लिख लो 35308 डिवाइडेड बाय 13। क्यों? इससे पीछे पॉइंट था तो मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर यहां पर कोई वैल्यू होती तो मैं लिखता, पर 0 है तो मैं 30 नहीं लिखूंगा।
तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, क्यों 1 2 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये 2 लिखा, तो 2 जीरो से गए, नीचे सिर्फ 2 जीरोस बच गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर, क्या इसको अब सॉल्व करोगे, सॉल्व करो, 13 के टेबल से ही कर लो तो क्या आंसर आया 13 से करो तो 13 वन जा, 13 टू जा और 7 1 6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप भी, आप लोगों से भी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया 13 का टेबल मैंने लगाया है तो 2716 आंसर आया। इसको आप डिवीजन में, नॉर्मल डिवीजन है वो कर लीजिएगा। तो मेरे पास 2716 आंसर है डिवाइडेड बाय 100। तो इसको क्या क्या करूंगा मैं, ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 2 डिजिट्स बाद, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 27.16। समझ में आ रही है? ये बेसिक डिवीजन तो आप लोग कर सकते हैं ना, काटना है सिर्फ, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 4 होता है, 2 के टेबल में 1 आता है और ये 1 आता है, ये ऐसी डिवीजन हुई है यहां पर, ये आप कर लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद आगे आते हैं, एक और सवाल है हमारे पास आखिरी, कह रहा है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25, क्या आंसर होगा? दोबारा वही करो ना कि 625 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2 जीरोस ऊपर के 2 जीरोस नीचे के, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों में एक जितने पॉइंट्स थे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करें आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 का टेबल लगा लें, 5 1, आपके पास ये आया 2, ये 2 5, 1 2 5 1 2 25, तो आपके पास इसका क्या आंसर आया 25। नीचे जीरोज ही नहीं है, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, 25 आंसर। आई होप चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे परसेंटेज के ऊपर जाएंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। ये आप लोगों का होमवर्क है, अगर आप लोगों ने ये होमवर्क कर लिया तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि बोर्ड मार्क्स के अंदर और जो ये डेसिमल के प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी गलती नहीं निकलेगी। इसका आंसर आप लोग कैसे दे सकते हैं, शायद मैंने पहले नहीं बताया, आप लोगों को बता देता हूं कि ये आप लिखेंगे वैल्यू कैलकुलेटर पे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, 0.016 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, डिवाइड करेंगे 0.2 से, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आपका सही है तो मैच कर जाएगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। ऐसे ये चारों वैल्यूज को आप कैलकुलेट करें पहले, फिर आंसर देखें, इंशाल्लाह ताला अफाका होगा और आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। परसेंटेज के ऊपर हम आएंगे और एक परसेंटेज का सवाल बहुत ज्यादा आता है, लिख लो, टिप दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल वो कहता है व्हाट इज कोई भी दे देगा, व्हाट इज 25% ऑफ कोई भी नंबर दे देगा, जैसे दे देगा 725। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। जो हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, ये फ्री लेक्चर आज इख्तिताम पजीर हुआ, तो ये 16 का हमारे पेड लेक्चर सीरीज का ही एक लेक्चर फ्री है बीच का, तो आप लोगों को अगर ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी ना। बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।